2026 में अगर आप चाहते हो कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, या 1200 या 1500 या 500 600 स्क्वायर फीट का, तो टोटल खर्चा कितना आ जाता है? मतलब मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, इंटीरियर का खर्चा, सब खर्चा कितना आ जाएगा? मतलब आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लो बजट भी बनाना है, तो सही वीडियो देख रहे हो। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि अगर आप लग्जरियस घर बनाते हो तो कितना खर्चा आएगा, नॉर्मल घर है कितना खर्चा आ जाएगा, और जो जिस घर में सब कुछ है। 3 किस्म से हमारे घर बनते हैं इंडिया में। एक होता है बेसिक ग्रेड, एक मीडियम, एक हाई। बेसिक क्या हो गया? 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट इस समय मार्केट में रेट चल रहा है पूरे इंडिया में। 100-150 रुपया आगे पीछे होगा, लेकिन 1500 रुपये में एक अच्छा घर बनके रेडी हो जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, अच्छी लुक भी मिल जाती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है आपका, कितना? 1000 स्क्वायर फीट का, तो कुछ 15 लाख रुपए में वो घर बन के रेडी हो जाता है। आगे बताता हूँ कैसे बनेगा। देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। सिंपल फंडा होता है, जितना एरिया है उसको आपको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी बहुत कुछ है आगे वीडियो में, है देखते जाना, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। आपका जितना भी एरिया होगा आप निकाल लोगे। 1800 स्क्वायर फीट हमारा नीचे का था, 1800 स्क्वायर फीट ऊपर, मतलब डिप्लेक्स घर था हमारा। आपका जितना भी एरिया होगा, आपका 1000 स्क्वायर फीट होगा, 2000 होगा, 10,000 होगा, टोटल करेंगे इन दोनों को, हमारा हो गया 3600 स्क्वायर फीट। ठीक है। कॉस्ट क्या थी वहां पे? कॉस्ट थी 1175 रुपए पर स्क्वायर फीट हमने पकड़ी हुई थी। तो मोस्टली यही आजकल 1100 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका आरसीसी कंप्लीट हो जाता है पूरा। कोई भी लोकेशन है, कोई बोलता है इस एरिया में अलग होगा, इतना होगा, इतने पैसे होंगे, तो इंडिया में यही रेट चल रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्लास्टर तक वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिनिशिंग का क्या? डोर, विंडो, आपकी बाथरूम की फिटिंग, टाइलिंग, तो उसका खर्चा भी निकालना है। तो उसका खर्चा हमारा अप्रोक्स पड़ता है 500 से 600 रुपया पर स्क्वायर फीट। एक अच्छी क्वालिटी का, हर चीज अच्छी क्वालिटी की यूज हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है। तो उसमें अगर हम पकड़े 1175 हमारा आरसीसी प्लास्टर तक हो गया था, फिर हमें डोर भी लगाने थे, सब कुछ लगाना था, तो टोटल पकड़ लिया हमने 1775 पर स्क्वायर फीट। इसमें ऐड कर दिया 600 रुपया, मतलब हमारा जो घर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, मतलब हमें पूरा पेंट करके सब कुछ दे दिया जाएगा 1775 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। हमारा एरिया आया था 3600 स्क्वायर फीट, 3600, तो टोटल करके आया ये। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपका यहाँ एरिया जितना मर्जी हो, रेट ये पकड़ लेना, मिल गया 63,90,000 रुपए हमारा उस डिप्लेक्स के घर को बनाने का खर्चा आ रहा है। कितना? 63 लाख, 63 लाख। फिर आता है एक मीडियम क्लास का घर, जिसमें क्या होता है, कुछ चीजें आप क्या करो, ब्रांडेड यूज करो, एलिवेशन भी थोड़ा उस पर खर्चा कर लो। उसका रेट होता है 1850 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना? 1850 रुपया। जिसमें 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बनाओगे तो आपको कुछ 18 से 19 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, जिसमें अच्छी अच्छी सब चीजें आ जाती हैं। मतलब ग्रेड बी का घर भी बोला जाता है, मीडियम क्वालिटी का घर भी बोला जाता है, जो हम सब इस समय इंडिया में बना रहे हैं। फिर आ जाता है एक हाई क्वालिटी का, जिसमें आप क्या करते हो, सब चीजें ब्रांडेड यूज करते हो, एलिवेशन में भी खर्चा करते हो, इंटीरियर में भी खर्चा करते हो, तो वो कुछ आपको खर्चा करना पड़ता है 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना? 2400 रुपया। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर कितने में बन गया? 24 लाख रुपए में। तो ये 3 किस्म के रेट होते हैं। बाकी आप जितना मर्जी खर्चा कर लो घर पे, वो कम है। कई लोग तो 5-5 हजार, 6-6 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जो घर 1000 स्क्वायर फीट का 50 से 60 लाख रुपए में बनता है। मतलब जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, वो नहीं है। लेकिन एक जो हमें रिक्वायरमेंट है इंडिया में घर की, इंटीरियर की, वो इस 3 रेट में आपको मिल जाती है। इसमें रेट बनता कैसे, अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर ठेकेदार को चूज करना है, वो क्या दे के आपको 1500-1600 देगा। एक स्लैब होती है आपकी, ठीक है, छत आपका बनता है, छत की बाहर गैलरी निकलती है, उस पूरी गैलरी को वो नापता है। मतलब 20 फुट अगर लंबी है, यहां से 40 फुट ऐसी है, तो वो हो गया आपको कितना? 800 स्क्वायर फीट। फिर आपकी जितनी बालकनी, छज्जे निकले होंगे, उनको भी नापते हैं। ठीक है। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, सीढ़ी को भी नापते हैं। तो जब भी रेट किसी ठेकेदार से करना है, उसको पूछना है कि आप किसको नाप के 1500 रेट दोगे, या 1850 या 2400 रेट दोगे, किसको नाप के? छत को, बालकनी को, सीढ़ी को भी नाप लेते हैं कुछ लोग। तो ये पहले क्लियर कर लेना। दूसरा काम क्या होता है, अगर कई लोगों के दिमाग में होता है कि हम क्या करते हैं, घर लेबर कॉन्ट्रैक्टर उठाते हैं
और मटेरियल खुद से देंगे, हमें सस्ता पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, मोस्टली वही रेट पड़ जाता है। कितना? 1500 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट अगर आप लेबर हायर करते हो और खुद से मटेरियल देते हो। बस उसमें एक चीज की अच्छी चीज हो जाती है कि जो मटेरियल की क्वालिटी है वो चांसेस होते हैं कि आप तो अच्छी ही दोगे, ठेकेदार पे ये रहता है कि मटेरियल की क्वालिटी वो अच्छी नहीं लगाएगा। बट आपको लगभग इंडिया में इस समय 15 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाएगा। अब जो ये रेट मैंने बताया 1500, 1850, 2400, इसमें होता क्या है? इसमें फिनिशिंग तक आपका काम होता है। मतलब आपका पेंट पुट्टी डोर लगा के पूरा कंप्लीट काम हो रहा है। इसमें हमारा होता क्या है, मैं आपको थोड़ा फंडा समझाता हूं। इसमें 28% हमारी लेबर होती है और 72% हमारा मटेरियल का खर्चा होता है। मतलब अगर आपका 15 लाख रुपया घर में लग रहा है, उस 15 लाख का 28% लेबर का खर्चा होता है और 72% मटेरियल का। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मटेरियल पे कितना जाएगा, यहाँ लेबर पे कितना जाएगा। जब हमें रेट पता चल जाता है, ये सिंगल स्टोरी का रेट था, ठीक है। जब हमें रेट पता चल जाता है कि मार्केट में 1500, 1800, 2300 ये रेट चल रहा है, देखो पहला काम करना ही क्या है। अगर आपको अपना ड्रीम हाउस बनाना है, वो भले ग्राउंड फ्लोर है, G+1 है, G+2 है, जितना भी बनाना है उसका नक्शा बनवा लो। आपके पास जितना भी बजट है, आपके पास 5 लाख है, 10 लाख है, लेकिन आपका सपना है कि आपका G+1 हो, इतने कमरे हो और आपके पास उतनी जमीन है लेकिन पैसे नहीं है घर बनाने के। मैं बोलूंगा एक अच्छा सा आर्किटेक्ट हायर करो। अच्छा सा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट में काफ़ी इंजीनियर है, काफ़ी आर्किटेक्ट हैं। जो नक्शा मेरे ख्याल में आपके लिए एफिशिएंट हो, जिसमें पैसा भी बचे और अच्छे से बन पाए, वो सारे नहीं बना सकते हैं। तो कुछ लिमिटेड देखना, ढूंढ लेना अच्छे से, उनका काम भी देख लेना और वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, उसी से नक्शा बनाओ। ऐसे वेस्ट है मनी। मतलब अगर आप किसी लोकल इंजीनियर आर्किटेक्ट से नक्शा बना लेते हो और उसको नॉलेज नहीं है, फिर तो आपका पैसों के लग गए, कुछ नहीं होने वाला। तो और दूसरी चीज इसी में जाना है कि विदाउट नक्शा, नक्शे के बिना घर नहीं बनाना है, फिर वैसे वेस्ट होने वाले हैं। देखो नक्शा मैंने कहा था क्या करना है, आपको जैसा बनवाना है वैसा बनवाओ, भले पैसे कम है, लेकिन जब आप नक्शा बनवाओगे आर्किटेक्ट को बता देना कि मेरे को क्या करना है, इतना सा मेरे की अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि एक कमरा में बना लूं, एक लॉबी हो, एक किचन हो, एक बाथरूम हो, बाकी मैं बाद में कंस्ट्रक्शन करूंगा 2 साल बाद या 3 साल बाद। तो नक्शा इस हिसाब से बनाना कि ये चीजें मैं पहले बना सकूं, ये 3 चीजें बना ली और बाद में जब मैं कंस्ट्रक्शन कराऊं तो इसी प्लान के हिसाब से मैं नेक्स्ट बना सकूं। मतलब आपको प्लान पूरा बनाना है, लेकिन बजट जितना है उतनी कंस्ट्रक्शन अभी करोगे, नक्शा आपके पास होगा, आपका सपनों का घर आज नहीं कल नहीं परसों जरूर बनेगा। ऐसा मत करो कि पैसे कम है लेकिन मन कुछ हो रहा है बनाने का, प्लान उतना ही करोगे, फिर बाद में जब पैसे आएंगे तो फिर वो तोड़ के बनाना और वो वैसा बन नहीं पाओगे। तो अभी से आपका नक्शा G+1 या G+2 के लिए रेडी होना चाहिए, जैसे आपने ड्रीम लिया। अगर छोटे घर का लिया आप उसी हिसाब से जा सकते हो। ये पहली चीज है। जब एक घर बना रहे होते हो, आपके पास अभी 5 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है या 20 लाख पड़ा है, तो आपको बजट का आइडिया नहीं है कि पैसे लगने कितने वाले। देखो वो आर्किटेक्ट भी आपको बता देगा क्योंकि लमसम वो आइडिया दे देगा और आप खुद से भी निकाल सकते हो। लगा लो आपका 600 स्क्वायर फीट का एरिया है या 700, 800, 900 जितना भी है, 600 स्क्वायर फीट पकड़ लिया। इस समय आरसीसी का मतलब आप पेंट से प्लास्टर तक हमारा घर कंप्लीट ही होता है। लगा लो प्लास्टर हो गया, थोड़ा पेंट हो गया और दरवाजे लग गए, अंदर का इंटीरियर नहीं भी हुआ, तो 1450 रुपया पर स्क्वायर फीट पूरे इंडिया में 28 स्टेटें हैं ना, लगभग यही रेट चल रहा है। 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपया ऊपर नीचे होगा, इतना ही है। लग के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको घर बनाने में आना कितने वाला है खर्चा। 600 इंटू 1450 करते हैं तो आपको कुछ 8,70,000 रुपए आ गया। मतलब 8 से 9 लाख रुपए लगने वाला है अगर 600 स्क्वायर फीट का घर है। तो अगर आपने अभी अपनी जेब देखनी है कि उसमें 2 लाख पड़ा है, 3 लाख पड़ा है या 4 लाख पड़ा है, उतना पड़ा है, उसी हिसाब से प्लान करोगे। एक कमरा बन जाएगा, लॉबी बन जाएगी, बाथरूम किचन बन जाएगी। बाकी में जो मेरे को चाहिए नीचे के फ्लोर में, ऊपर के फ्लोर में, वो बाद में बनाऊंगा। नक्शा अभी से रेडी होना चाहिए, पहली चीज करनी है। दूसरी चीज क्या करनी है, जब आपका नक्शा बन गया, कभी भी जो आर्किटेक्ट सुजेस्ट करे कॉन्ट्रैक्टर मत जाओ। जाने में सारे बुरे नहीं होते, लेकिन चांसेस होते हैं कि बुरा कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। बुरा का कहने का मतलब यह है आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर मिल सकते हैं, वो उस हिसाब से डिटेल बना सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट हो, कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट होगा तो आर्किटेक्ट को। मैं बोलता हूँ नक्शा बना के रख लो अपने पास, उसके बाद 10 दिन लो। 10 दिन में आपने करना क्या, पूरी प्लानिंग करनी है कि घर कैसे बनाना है। आपने देख लिया अपने पॉकेट की इतना पैसा है, तो उसमें क्या करना है, आपको 3-4 ठेकेदारों से रेट ले लेना है। लेबर ठेकेदार से आपको करना कौन सा ठेकेदार है कि लेबर उसकी हो, मटेरियल आपका, उसमें आपके पैसे बचेंगे। उसमें आपसे 10 से 15% बच जाता है आपके टोटल घर की कंस्ट्रक्शन का। अगर आपके घर में 10 लाख लग रहा है
तो उसमें से लाखों एक डेढ़ लाख रुपए बच जाएगा अगर आप खुद से मटेरियल देते हो और लेबर हायर करते हो। तो आपको क्या करने हैं, लेबर ठेकेदार हायर करने, उसमें 3-4 ठेकेदारों से रेट ले लो। जिन ठेकेदारों से रेट लिया है देख लो, उसमें से 2 ठेकेदारों का आपको रेट पसंद आ गया कि रेट है, उनका काम देखो, क्योंकि उस एरिया में कोई ना कोई काम किया होगा, वो काम देखो जाके, ठीक है, काम देखो और फिर उसके साथ एक छोटा सा एग्रीमेंट बना लो। कोई बड़ा एग्रीमेंट नहीं बनाना है कि उधर जाना है, मतलब कोर्ट जाना है या स्टैंप्स लगानी है, सिंपल लिखवा लो उससे, दोनों के साइन होंगे उसमें तो चल जाएगा। तो उसमें क्या लिखवाना है आपको, एक तो चीज लगाना है कि कितने में काम दे रहे हो, 200 रुपया, 210 रुपए पर स्क्वायर फीट में, उसमें क्या क्या करके देगा, मतलब उसमें आप स्लैब डाल के दोगे, प्लास्टर, मतलब लिखवा लो क्या क्या करके देगा और क्या नहीं करके देगा, वो मस्ट होना चाहिए उस एग्रीमेंट पे। दूसरा, कितने दिन में वो काम खत्म करके देगा वो भी लिखवा लो, और पेमेंट कैसे कैसे देनी है, बस ये छोटा सा एग्रीमेंट कर लें। मटेरियल खुद से उसको देने, और मटेरियल किससे लेने, होलसेलर से, थर्ड पर, मतलब बीच में बिचौलिए से मटेरियल लोगे तो आपको महंगा पड़ने वाला है। तो आपके एरिया में हर जो घर बना रहा है उसके हर एरिया में कोई ना कोई होलसेलर होता है, उसके पास डायरेक्ट जाओ, ठीक है, और मटेरियल उससे लो। और मटेरियल इस हिसाब से लेना कि आपको लगभग, जब आप आर्किटेक्ट से नक्शा बना रहे हो तो आप लमसम थोड़ा आइडिया ले लो कि कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी सैंड लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा। तो एक बार बल्क में डलवा दोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है, ठीक है, बल्क में मटेरियल उठवा लो। तो ये चीज करना है, जब आप मटेरियल लेबर उसकी है और मटेरियल आप दे रहे हो तो आपको वहां प्रेजेंट रहना पड़ेगा, काम की क्वालिटी देखनी पड़ेगी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज करनी है, ओवर डिजाइन नहीं करना है, मतलब आपको घर बनाना है ग्राउंड फ्लोर ही सिर्फ, तो उस हिसाब से फुटिंग दो। अगर G+ बनाना है उस हिसाब से फुटिंग दो। लोग क्या करते हैं, देखो देखी में रहते हैं, मतलब किसी ने G+2 बनाया, G+3 बनाया, जहां उसने फ्यूचर में बनाना है, उसका माइंडसेट नहीं पता है, उसने ग्राउंड फ्लोर बना के रख दिया और उसकी फुटिंग आपने देखी, इतनी बड़ी फुटिंग दी है, इतना बड़ा कॉलम दिया है और स्टील, तो आपको रहेगा कि यार मैं कहीं कम तो नहीं दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिटेल लेनी है। किससे? स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। देखो, घर की कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्लान, आपका नक्शा, दूसरा उसमें स्ट्रक्चर की डिटेल, सरिये की डिटेल। तो आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाओगे, उसके पास ही स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है, वो एक पूरी फॉर्म होगी, नहीं भी होगा तो आप प्लान लेके किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाओ तो वो आपको डिटेल दे देगा कि फुटिंग में सरिया कौन सा डालना है, ये कौन सा है। बट एक चीज मैं मस्ट बार बार रिपीट कर रहा हूं कि लोकल, मतलब जो आर्किटेक्ट इंजीनियर है, अगर सही से उनका काम नहीं है, उनके पास चल गया तो कवाड़ा हो जाएगा। तो एक बार पुराना देखना कोई, और जिसका काम देखा हो और जिसका नाम हो और जो क्वालिफाइड हो। मेन चीज है क्वालिफाइड। देखो, एक नाम बन जाता है जब सालों से काम कर रहा होता है कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर, तो नाम बन जाता है लेकिन क्वालिफाइड नहीं होता। क्वालिफाइड कौन है? जिसने डिग्री की है और अच्छी जगह से डिग्री की है, तो पता चल जाता है। मतलब एक अच्छा आर्किटेक्ट और इंजीनियर हायर करना है। दूसरा, अगर वहां लोकल नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन काफी फर्म्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो, उनसे बनाना है। मतलब आपको नक्शे लेने ही लेने, 4 नक्शे आपके पास होने चाहिए, प्लान, स्ट्रक्चरल डिटेल, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल की डिटेल, बहुत है। ये 4 चीजें होंगी तो अच्छे से घर आपका बन के रेडी हो जाएगा। मतलब बेसिक रेट जो खर्चा रहता है 20 से 25 हजार रहता है छोटे घर का, अगर आप ये सारे नक्शे बनवाते हो। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, आपका ओवर डिजाइन नहीं होगा, ओवर खर्चा नहीं होगा और सही से बन जाएगा। अगली चीज क्या करनी है, जब भी घर का इंटीरियर या एलिवेशन बनानी है वो डिसेंसी रखनी है। डिसेंसी कैसे, मैं बोल रहा हूँ, जितनी सिंपल रख सकते हो उतना वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि थोड़े टाइम बाद आपने देखो हॉश पॉश कर दिया, एलिवेशन में बहुत डिजाइन दे दी, बहुत चीजें ऐड कर दी, वो आउटडेटेड हो जाएंगे और थोड़े टाइम बाद बहुत बोरिंग लगने वाला है। ये रियल ट्रूथ है। अभी इनिशियल अच्छा लगेगा 6 महीने तक, फिर बोरिंग लगेगा। तो बेटर है जितना डिसेंट रख सकते हो। मैं बोलता हूँ इंटीरियर पूरा वाइट रखो यार, बहुत प्यारा लगता है, खर्चा भी कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एलिवेशन रखनी है वो सिंपल रखिए, जितनी सिंपल एलिवेशन होगी खर्चा भी कम होगा, देखने में भी अच्छी रहेगी और मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा कम होगी। ठीक है, अगला जो जैसे मैं बात कर रहा था कलर्स के बारे में, पेंट वगैरह अगर बहुत कलर करवाओगे वो नहीं अच्छा लगता है आजकल, आपको सिंपल रखना है, उसमें पैसे बचेंगे। जैसे आप क्या करते हो, पुट्टी करवाते हो पूरे घर में अंदर बाहर, साथ में प्राइमर करवा लो, खत्म कहानी। प्राइमर अच्छी, मतलब दोनों चीजें अच्छी कंपनी करवाओगे तो इतनी जल्दी खराब नहीं होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और इंटीरियर सस्ते में भी हो गया। अगर प्राइमर तक नहीं रुकना है, पेंट का एक कोट मरवा लो, लेकिन वो भी व्हाइट ही रखो, बहुत प्यारा लगेगा। एक तो सस्ता भी हो गया और प्रीमियम लगेगा आपका घर, ये मैं अभी बता देता हूँ। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो फ्लोरिंग होती है तो हमारा 1-1.5 लाख रुपया खाती है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ ना मार्बल लगाने की जरूरत है ना ग्रेनाइट लगाने की जरूरत है, सिंपल व्हाइट टाइल लगाओ पूरे घर में। बाकी आपकी चॉइस, आप कोई भी कलर चूज करते हो, लेकिन व्हाइट क्या होता है वो सब इंटीरियर के साथ चला जाता है और
सस्ता भी पड़ेगा। जब एक साथ पूरा सामान लोगे, पूरी टाइल घर के लिए सेम लोगे, तो उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और रेट आप उसमें कम कर सकते हो। जब आप अलग अलग किस्म की टाइल लेते हो तो एक टाइल ही वो सस्ती लगेगी, दूसरी टाइल में वो रेट बढ़ा के बताएगा, तीसरी में और बढ़ा के, ऐसे होता है। तो आपको करना है, एक लेनी है, उसमें बार्गेनिंग करके रेट कम कर लो, वेस्टेज भी कम हो गए, पैसे भी बच जाएंगे। अगली चीज ऐसे इसी में, जब आप घर का नक्शा बनवा रहे हो, हम क्या करते हैं, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक की डिटेल नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, जो ठेकेदार आएगा प्लम्बिंग वाला या इलेक्ट्रिक का काम वही करेगा, वही जहरी मारेगा। मैं बोलता हूँ पहले ड्राइंग ले लो, जब आपका घर बन रहा होता है, मतलब दीवारें हो रही हैं, तब जहां जहां लाइन छोड़नी होती है कि यहाँ से पाइप जाएगी तो यहाँ से बिजली की लाइन जाएगी, तो वो पहले ही छोड़ दोगे तो तोड़ा फोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, खर्चा कम होगा। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक और बिजली का कितना लेबर का खर्चा आएगा, क्योंकि हमारे पास ड्राइंग होगी, तो ड्राइंग मस्ट बना लो, ठीक है। अगली चीज क्या करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम क्या करते हैं, फॉरेन के ब्रांड हम पिंटरेस्ट पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फॉरेन के काफी ब्रांड्स हैं, उनकी एड्स चल रही हैं, तो उनके मटेरियल हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन लोकल ब्रांड जो है इंडिया के, बहुत अच्छे मटेरियल है। तो कुछ लोकल ब्रांड घर की कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से लगाने, ये सामने लिस्ट देख रहे हो आपको, यहाँ सीमेंट, यहाँ सरिया कौन सा लगाना है, और यहाँ पे प्लम्बिंग का मटेरियल कौन सा लगाना है। जी कईयों को होता है कि ब्रिक हमें लाल ईंट यूज करनी है, ठीक है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर ब्रांडेड फ्लाई ऐश मशीन से बनी हुई लगाते हो, सस्ती भी पड़ेगी और लाल ईंट से बेटर है। WC ब्लॉक लगाते हो, बेटर है, आपकी चॉइस है, आप लाल ईंट के साथ जा सकते हो। लेकिन ये लगाते हो, पैसे बचेंगे और अच्छी क्वालिटी का घर भी बनेगा। तो ब्रांड क्या करने, इंडियन ब्रांड यूज करने। तो ये सामने मैंने कुछ इंडियन ब्रांड भी लिख दिए हैं, आप इनमें से चूज कर लो। इनकी क्वालिटी सेम होगी और ज्यादा क्वांटिटी होगी किससे, फॉरेन ब्रांड से। उन्होंने ब्रांडिंग पे बहुत खर्चा किया होता है, तो आपके तक वो पहुंच जाते हैं, पहुंचते नहीं है। लेकिन ये अच्छे ब्रांड है, पैसे बचेंगे और अच्छी क्वालिटी का घर भी बनेगा। देखिए क्लास A, B, C जैसे शुरू में मैंने बताया, तो उस रेट में हमें मिलता क्या है, उस पे काफी ज्यादा डिपेंड होता है। तो थोड़ा सा मैं 2 से 3 मिनट और आपके लूंगा, थोड़ा बताऊंगा कि कैसे उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, कैसे वो क्लास A, B, C होता है। क्लास A टाइप का घर अगर आप बनाते हो, मतलब जिसमें हम देखो पैसा कहाँ बचता है, स्ट्रक्चर में कोई नहीं पैसा बचता, आपका फिनिशिंग में पैसा बचता है। उसमें हम कम कर सकते हैं कि बाथरूम की आइटम कम लगा रहे हैं, कम इन द सेंस ब्रांड के साथ, वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। क्लास A का घर ये सामने रहा 1850 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब मैं बताता हूँ 1850 ये कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट के साथ, किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप देते हो, अगर खुद से ये घर बनाते हो आप, क्लास जो A है, A कौन सा, मतलब नॉर्मल क्वालिटी का मैं घर लेके चल रहा हूं, क्लास A का अगर खुद से बनाते हो 1500 से 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट आपका खर्च आता है। बाकी आप कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हो, उसमें भी कुछ अपनी रोजी रोटी चलानी है और थोड़ा बहुत पैसा वो भी कमाएगा, तो वो इस हिसाब से अपना रेट डालते हैं। तो 1850 वो चल रहा है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हैं तो कुछ 18.5 लाख रुपया आपका खर्चा आएगा। आगे मैं बताऊंगा कि क्या देगा वो 18.5 लाख रुपए में। फिर साथ में जो क्लास B का घर है, थोड़ी क्वालिटी अच्छी कर देते हैं घर की, ब्रांड थोड़े अच्छे अच्छे यूज करते हैं, आगे पता चलेगा कौन से ब्रांड है। फिर ये अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हो तो कुछ 20 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाएगा। फिर क्लास C का घर, मतलब टॉप क्लास का एक, जो आगे जिसमें बहुत अच्छी चीजें, हम ड्यूप्लेक्स बना रहे हैं, काफी अच्छे ब्रांड यूज कर रहे हैं, आगे पता चल जाएगा रेट में मिलता क्या है। तो ये कुछ आपका कितना 21,50,000 रुपए में घर रेडी हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिक आपको होता है, मतलब ये जो रेट आपके चल रहे हैं आपके एरिया में 100-150 रुपया आगे पीछे होगा, बाकी नॉर्मल पूरे इंडिया में मोस्टली ये रेट चल रहे हैं। अगर खुद से घर की कंस्ट्रक्शन उगाते हो तो 100-150 रुपया कम पकड़ के चलो आप। अभी देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे जो क्लास A का घर है उसमें क्या मिलेगा, फिर B में और फिर C में। देखो ये आ गया हमारा क्लास A का, ये ठीक है, यहां से लेके यहां तक देखना है आपको, ये एरिया देखना है आपको, उस साइड वाला ये रहने दो, अभी ये बाद में दिखाता हूं। देखो सीमेंट आपका यहां लगेगा, अगर आप 18 लाख रुपए में घर बनाओगे, बिरला शक्ति और बिरला A1, मतलब आप कोई भी अच्छी, क्योंकि ये नॉर्मल रेट, ये सीमेंट का ये रेट क्या चल रहा है, 300 350 स्टार्ट होता है, 400 की रेंज में अच्छा सीमेंट मिल जाता है। स्टील यहाँ कामधेनु यूज होगा। तो अगर आप खुद से घर बनाते हो आप टाटा का लगा सकते हो। वॉल जो होगी 6 इंच की और 4 इंच की रहेगी, मतलब यहाँ लाल ईंट यूज नहीं करी जा रही है, क्योंकि ये जो रेट है ये है मतलब हाई सिटीज के, जैसे बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई वगैरह ऐसी सिटीज के हैं, तो यहाँ ये रेट आपको ज्यादा दिखेंगे और चीजें कम मिलेंगी। लेकिन इस रेट में आप अच्छी ब्रिक भी लगा सकते हो। सैंड M सैंड यूज होने वाली है, प्लास्टिंग सैंड के लिए P सैंड यूज होने वाली है। फिर
आपका एग्रीगेट आ गया। देखो, और देखो इसमें मेंशन होता है कि आपको मिलेगा क्या, मेन डोर जो रहेगा वो टीक वुड का फ्रेम रहेगा, 5 इंच बाई 4 इंच का शटर उसका रहेगा, 32 mm वो रहेगा, मतलब लगभग 25,000 रुपए तक का आप दरवाजा लगा सकते हो अपने घर में। जो पूजा रूम का रहेगा वो आपका 18,000 रुपए तक का दरवाजा लगा सकते हो। बाकी बेडरूम के जो भी दरवाजे रहेंगे वो 7,000 रुपए तक लगेंगे। तो इस तरीके से ये रेट होता है डिसाइड। जो भी टॉयलेट डोर फिटिंग होगी, देखो उसमें 6,000 रुपए का दरवाजा लगेगा। विंडो जो भी आपकी रहेंगी वो आप यूपीवीसी की लगने वाली हैं और 5 mm का ग्लास रहेगा और मैक्सिमम 380 रुपए पर स्क्वायर फीट उसका खर्चा रहेगा। फ्लोरिंग की जो टाइल है वो 60 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली, मतलब 2x4 की टाइल लगा सकते हो। डेडो टाइल जो दीवार पे लगेगी वो 40 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल लगा सकते हो। ये आपके क्लास ए की घर की बात हो रही है। क्लास ए, यहाँ कौन सी बात हो रही है, क्लास ए जो थोड़ा मतलब कम क्वालिटी वाला है, ठीक है। और स्टेयर केस की रेलिंग वो लगेगी आपकी MS की, लेकिन यहाँ 304 नहीं लिखा है, 304 ग्रेड की लगने वाली है। विंडो ग्रिल वो लगेगी आपकी 12 mm की MS रॉड की, ठीक है। टाइल बालकनी और पार्किंग की टाइल 40 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली। इंटरनल का पेंट रहेगा बिरला एशियन का, 2 कोड पुट्टी रहेगी, 2 कोड ट्रैक्टर इमल्शन रहेगा। और एक्सटीरियर में पेंट रहेगा आपका और एशियन का। MS और वुड पेंट जो भी आपका देखो लकड़ी पे पेंट होगा, पूजन रूम हो गए, विंडो हो गए, वहां पे ये किया जाएगा। किचन की जो स्लैब रहेगी, यहाँ पे मॉडल किचन बना के नहीं मिलने वाली है। 30 mm का ग्रेनाइट लगाया जाएगा, 160 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला। जो किचन की बेसिन है, एक मतलब जो सिंपल बाउल वाली रहती है 3,000 रुपए तक लगाई जाएगी इस रेट में। बाथरूम एसेसरीज 20,000 रुपए की सारी एसेसरीज, सीट, उसमें जो भी लगाना है आपको, मिरर लगाना है, 20,000 रुपए में सारा आना चाहिए। उसके पाइप्स, उसके नल के, प्लम्बिंग और फिटिंग एस्ट्रल और आशीर्वाद का किया जाएगा। ओवरहेड टैंक भी आपको लगा के दिया जाएगा जो 7 रुपए पर लीटर के हिसाब से होगा, ठीक है, गंगा या कावेरी का। इलेक्ट्रिकल वायर जो फायर प्रूफ रहती है फिनोलेक्स की, वो लगाई जाएगी। स्विचेस आपके कौन से होंगे, वो होंगे आपके हाईफाई या GM। इससे आपको ब्रांड का भी आइडिया लग रहा है कि इस रेट में आप A ब्रांड लगा सकते हो। वाटरप्रूफिंग के लिए डॉक्टर फिक्सेड का यूज किया जाएगा। जो भी पानी की टंकी बनाई जाएगी 6 इंच ब्लॉक किया जाएगा उसमें, और 10 हाइट कितनी रहने वाली है, 10 फुट अंदर अंदर। और प्लिंथ बीम कितना रोड से उठेगा, 1.5 फीट, ठीक है। इस हिसाब से ये मेंशन होता है। अभी हम बात करते हैं जब हम इस यहां जाते हैं, ये वाला रेट देते हैं, मतलब इसमें घर बनाते हैं ये वाला, ठीक है। इसमें हमने 2,000 दे रहे हैं, यहाँ पे हम इससे 150 रुपया ज्यादा दे रहे हैं। देखो ये रेट जो चीज 1850 था, जैसे मैंने कहा खुद से घर बनाओगे ये रेट आपका 1600 होगा और इससे अच्छे ब्रांड आप लगा सकते हो। ये फायदा होता है खुद के घर का, बस आपको नॉलेज नहीं होता है इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को नॉलेज है कि कैसे घर बनाना है और उसको पता है कि कौन सी चीज कहाँ यूज करूंगा तो मेरे पैसे बचेंगे, उस हिसाब से ये मेंशन होता है। तो यहाँ 150 रुपये अगर ज्यादा दोगे तो आपको ज्यादा क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। 150 रुपये ज्यादा देने से आपका बढ़ेगा क्या, एक तो यहाँ देखो फिनिशिंग की आइटम है बड़ी। मैंने क्या कहा, आपका जो ब्रिक है वो सब चीजें सेम रहती हैं घर में, स्ट्रक्चर से कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है। फिनिशिंग में आपका पैसा लगता है, इस पे वीडियो आएगी जल्द की फिनिशिंग में कैसे कितना पैसा लगेगा। जहां हमारा 1850 में 25,000 का दरवाजा था, यहाँ 30,000 का हो गया। जहां 18,000 का था, यहाँ 22,000 का हो गया। यहाँ 7,000 रुपए के दरवाजे थे, यहाँ 8,000 रुपए का हो गया। यहाँ 6,000 का था, यहाँ 7,000 रुपए का हो गया। और यहाँ पे जो विंडो है, क्योंकि क्वालिटी आती है यूपीवीसी की क्वालिटी होती है, तो यहाँ 400 रुपए पर स्क्वायर फीट कर दी। यहाँ फ्लोरिंग में 60 था, 80 कर दिया। बाथरूम में टाइल 40 थी, यहाँ 45 कर दी। तो जो ये थी स्टेयर केस के ग्रेनाइट था, वो यहाँ 80 वाला था, यहाँ 90 वाला कर दिया। तो इस तरीके से रेट बढ़ता है और आपका फिनिशिंग की आइटम बढ़ती जाती है।